हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है रिवील कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे डेक। आपको एक इंटीजर एरे दी है डेक नाम की। देयर इज अ डेक ऑफ कार्ड्स वेयर एवरी कार्ड हैज अ यूनिक इंटीजर। तो डेक मतलब होता है कलेक्शन। तो आपके पास क्या है, कलेक्शन है कार्ड्स का, जिसमें हर एक कार्ड पे क्या है, एक यूनिक इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, द इंटीजर ऑन द ith कार्ड इज डेक आई। जो ith कार्ड पे इंटीजर है वो क्या है, डेक आई। वैल्यू मतलब डेक में, जैसे आप बोलेंगे जीरो वाले इंडेक्स पे क्या है, 17 है, वन वाले इंडेक्स पर 13, इस तरीके से। यू कैन ऑर्डर द डेक इन एनी ऑर्डर यू वांट। आप डेक को अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। इनिशियली ऑल कार्ड स्टार्ट फेस डाउन इन वन डेक। शुरुआत में आपको क्या है, अनरिवील्ड, कोई भी कार्ड दिख नहीं रहा है कि किस कार्ड पे क्या नंबर है। तो एक तरह से जैसे कार्ड का डेक होता है तो एक साइड पे नंबर होता है, दूसरी साइड से दिखता नहीं है, तो उल्टी डायरेक्शन में रखे हुए हैं सारे कार्ड। यू विल डू द फॉलोइंग स्टेप रिपीटेडली अंटिल ऑल कार्ड्स आर रिवील्ड। अब आप एक प्रोसेस करने वाले हैं जब तक कि आपके सारे कार्ड रिवील ना हो जाए। प्रोसेस क्या है, टेक द टॉप कार्ड ऑफ द डेक। आप टॉप कार्ड को उठाएंगे डेक के को, उसे रिवील करेंगे और उसे डेक से बाहर फेंक देंगे। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ये पूरी प्रोसेस एक ही है, ऐसा नहीं है कि आपको ये स्टेप करना है, इनमें चॉइस है, चॉइस नहीं है, ये आपको सारे स्टेप्स करने हैं। तो दूसरा स्टेप क्या करना है इसके बाद, इफ देयर स्टिल कार्ड्स इन द डेक देन पुट द नेक्स्ट टॉप कार्ड ऑफ द डेक एट द बॉटम ऑफ द डेक। अगर डेक में अभी भी कार्ड है तो जो डेक का मतलब आपने टॉप वाला निकाल दिया, तो अब उसके बाद जो कार्ड आ रहा है सबसे ऊपर डेक में, उसे आप क्या करेंगे, बॉटम पे ले जाएंगे बिना देखे, उसे आप रिवील नहीं करेंगे और क्या ले जाएंगे, सबसे नीचे लगा देंगे अपने, बेसिकली गड्डी बोलते हैं, गड्डी के नीचे लगा देंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप, इफ दे आर स्टिल अनरिवील्ड कार्ड गो बैक टू स्टेप वन। अगर आपके पास अभी भी अनरिवील्ड कार्ड है तो फिर से टॉप देखेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगर आपके पास अभी भी कार्ड बच रहा है तो जो नेक्स्ट टॉप कार्ड है उसे कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। फिर टॉप कार्ड देखेंगे। इस तरीके से आपको प्रोसेस रिपीट करनी है। इसे एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं, पर आपको करना क्या है एट द एंड वो समझते हैं। रिटर्न एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डेक दैट वुड रिवील द कार्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप डेक को अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर सकते हो, वो इसलिए ही बोला था कि आपको एक ऑर्डरिंग बतानी है डेक की, जिसमें अगर आप इस प्रोसेस से, इन स्टेप्स के थ्रू अगर कार्ड्स को रिवील करें तो कार्ड्स कैसे आए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। ठीक है। तो इनिशियली आपको डेक ये दी हुई थी, आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि आपको अपनी एक ऑर्डरिंग बतानी है कि डेक को किस तरीके से अरेंज करें कि अगर उनको क्या करें, रिवील करें फिर नीचे ले जाएं, ये इस वाली प्रोसेस को फॉलो करें तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिले। तो बेसिकली ये क्या दिया है, इस वाले डेक का आउटपुट दिया हुआ है कि आप क्या कीजिए, इस तरीके से अरेंज कीजिए तो आपके किस में आएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ठीक है। तो एक बार इसके लिए पूरी प्रोसेस को करके देखते हैं कि अच्छा, इस वाली डेक के लिए बेसिकली जो ये आउटपुट में डेक दे रहा है, उसके लिए अगर हम इन स्टेप्स को करें तो क्या सच में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेंगे। करके देखते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपकी बेसिकली डेक क्या दी हुई है, आपकी डेक है 17 13, सॉरी ये है, इस वाली डेक के लिए करना है जो उसने आउटपुट में दी है, कि ये एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट पर अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या मिल जाएंगे, बेसिकली रिवील होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवील होंगे। तो क्या, 2 13 3 11, 2, ये आपकी बेसिकली डेक का एक ऑर्डर दिया हुआ है, 2 13 3 11, 5 17 7, 5 17 7। इसमें टॉप कार्ड ही है, जो डेक में सबसे ऊपर है, जो अनरिवील्ड कार्ड है वो ये वाला है। तो सबसे पहला आपका ऑपरेशन क्या था, ये आपको मान लीजिए एक डेक दी हुई है। अब इस डेक पे आपको कुछ ऑपरेशन करने थे और हमने एंड में चेक करना है कि उन ऑपरेशन करने के बाद जो रिवील का ऑर्डर है वो किस तरीके से रहना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। तो अच्छा बताइए, सबसे पहला आपका ऑपरेशन क्या था। सबसे पहला आपका ऑपरेशन था रिवील। तो आपने इस कार्ड को रिवील किया, तो जो रिवील करते जा रहे हैं उन्हें हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने रिवील कर दिया 2 को। फिर अगला स्टेप क्या रहा होगा, अगर आपने इसको रिवील कर दिया, सोचिए, तो इसको आप कहाँ पे लेके होंगे, सबसे बॉटम में लेके होंगे डेक के, बैक ऑफ द, बेसिकली कहाँ पे लेके होंगे, स्टिल इन द डेक देन पुट द नेक्स्ट ऑफ कार्ड ऑन द एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो आपने इसे क्या कर दिया होगा, इसे आप बॉटम में लेके होंगे। बॉटम में ले जाने का मतलब, ये देखिए ये टॉप है तो ये डेक का बॉटम है, तो आपने 13 को यहाँ लगा दिया। ठीक है।
बॉटम में ले, फिर इसके बाद अगला कार्ड ये है, तो इसको क्या करेंगे आप रिवील करेंगे। उसने बोला ना स्टेप 3 कि अगर आपके पास कार्ड बचते हैं अभी भी टॉप पे कुछ कार्ड है तो उसे रिवील करेंगे। तो रिवील कर कौन सा किया अगला कार्ड आपने 3। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहा होगा, आपने इसे मान लीजिए रिवील कर दिया, तो इसके अगले कार्ड को इसको आप कहाँ पे लेके होंगे, बॉटम पे लेके होंगे। इस पर आपने ऑपरेशन क्या किया, बॉटम, तो 11 को हमने बॉटम पे ले गए। फिर अगला ऑपरेशन क्या रहेगा, रिवील, तो 5 को हमने रिवील कर दिया। रिवील वाले यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें रिवील का ऑर्डर चेक करना है, आपने इसे रिवील कर दिया, तो इसे आप कहाँ ले गए होंगे, बॉटम पे ले गए होंगे। ठीक है, फिर आपने इसके साथ क्या किया, इसको आपने रिवील कर दिया, तो आपने इसके साथ क्या किया होगा, इसको आप बॉटम पे ले गए होंगे, बॉटम, तो इसे बॉटम पे ले जाते हैं। फिर आपने इसके साथ क्या किया होगा, रिवील कर दिया होगा, 11 को रिवील कर दिया, तो इसको आप कहाँ ले गए होंगे, बॉटम पे ले गए होंगे, तो बॉटम पे ले जाते हैं। इसके साथ आपने क्या किया होगा, रिवील कर दिया होगा, 13 को भी रिवील कर दिया। अब ये कार्ड, इसको आप फिर से क्या करेंगे, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है जो आपसे बोला गया, तो इसे आप बॉटम पे ले जाएंगे। तो एक तरह से आपने उठा के वहीं से वहीं रख दिया, देखा है तो, पर फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हम कहाँ पे ले गए, बॉटम पे ले गए। तो अभी आपके पास ये कार्ड बचा है अभी भी रिवील करने के लिए। इसके साथ आपने क्या किया होगा, रिवील, तो रिवील वाले हमने देखी, तो देखिए क्या रिवील का ऑर्डर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, जो हमने कार्ड रिवील किए हैं जिस ऑर्डर में, क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल है। तो इसे कैसे करेंगे, एक चीज बताइए, इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमें डेक, बेसिकली आउटपुट डेक पता है, उससे हम रिवील ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं। हमें रिवील ऑर्डर तो हमेशा पता होगा ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो एक चीज बताइए, सबसे लास्ट में आपने ये रिवील किया होगा सबसे बड़ा वाला, सबसे पहले स्मॉल वाला रिवील किया होगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को उल्टा करें, तो हमने एक चीज बताई, सबसे लास्ट में कौन सा रिवील किया, 17। ठीक है, अब इससे इसकी अप्रोच देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे, इसको प्रोसेस को जस्ट उल्टा करके। तो हमें पता है कि हमने सबसे लास्ट में कौन सा रिवील किया होगा, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो इसे एक तरह से उल्टा ही लिख लेते हैं पहले। ये जो आपको दिए ना रिवील का ऑर्डर, हमें सबसे पहले ये रिवील करना है ना, सबसे लास्ट वाला में 17 रिवील किया, तो 17 को आगे लिख लेते हैं जरा, 17 13, उल्टे ऑर्डर में लिख देते हैं 17 13। ये प्रोसेस को भी तो उल्टी कर रहे हैं, 11 7 5 3 2, 11 7 5 3 2। अभी वही कंटेनर मान लेते हैं, एक तरह डेक मान लेते हैं, डेक में एक कार्ड रखी हुई है। तो एक चीज बताइए, आपने सबसे एंड में कौन सा रिवील किया हुआ, 17। इसका मतलब ये है कि 17 कहाँ था, डेक के टॉप पे था, आपने इसे रिवील कर दिया, यही तो हुआ होगा। पर इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं, आपने 17 रिवील किया, तो इससे पहले आपने क्या किया होगा, देखिए हर बार एक क्या ऑपरेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए आप, हर एक रिवील से पहले क्या हो रहा है, एक को आप बैक में ले जा रहे हैं, एक कार्ड को, फिर आप क्या कर रहे हैं, रिवील हो रहा है उससे पहले भी बैक में ले जा रहे हैं, फिर रिवील, फिर बैक, फिर रिवील, फिर बैक, एंड में क्या होगा, रिवील होगा। तो स्टार्टिंग में भी रिवील है, एंड में भी रिवील है, पर बीच में हर एक ऑपरेशन क्या हो रहा है, बैक ऑपरेशन आ रहा है। 17 को आपने रिवील किया, तो इससे पहले कोई ना कोई बैक ऑपरेशन आपने किया होगा। ठीक है, तो किसके साथ किया होगा वो बैक ऑपरेशन, आपने ऑब्वियसली 17 के साथ किया होगा। आपने कहा 17 मैं तो ये क्या है, बैक में लेके आया हूँ, इसका मतलब ये तू एक्चुअल में कहाँ पे था, ये वाली कंटेनर, तो तू एक्चुअल में तो यहाँ पे बैठा हुआ था। ठीक है, आगे बैठा हुआ था, तो ये 17 के साथ ये ऑपरेशन किया। पर 17 के साथ ये ऑपरेशन क्यों किया होगा, 17 को आप एक्चुअल में बताइए बैक में क्यों ले गए होंगे, और आप ये और है, आप 17 को ही बैक में ले गए होंगे, हम ये इंश्योर कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसको भी आप बैक में ले जाएंगे वो उस कार्ड के बाद में ही शो होगा, जिसको आप अभी शो कर रहे हैं। हमने अभी इस समय किसको शो किया था, 17 को, तो अगर मैं 17 को अलावा किसी को बैक में ले जाता तो क्या होता, वो उससे पहले उसके बाद में शो होता। पर हमें पता है एंड में तो सबसे एंड में शो कौन होना है, 17 होना है। इसका मतलब ये है कि अगर 17 से पहले मैंने किसी पे बैक ऑपरेशन किया तो वो किस पे किया होगा, खुद 17 पे किया होगा। ठीक है, 17 पे बैक ऑपरेशन कर दिया, पर 17 पे बैक ऑपरेशन क्यों किया होगा, इससे पहले मैंने जरूर कुछ ना कुछ शो किया होगा ना। ठीक है, तो बताइए 17 से पहले आपने क्या शो किया होगा जिससे आपने इस पे बैक ऑपरेशन किया हो, इस चीज को समझिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने 17 पे बैक ऑपरेशन किया, ये एक्चुअल में क्या था, फ्रंट पे था, आप इसे बैक में ले गए, तो अब आप चलो वापस इसे फ्रंट में ले आए, पर इस पे बैक ऑपरेशन क्यों किया, सवाल ये है। तो आपने इस पे बैक ऑपरेशन क्यों किया होगा, क्योंकि आपने इससे पहले क्या किया, किसी ने किसी कार्ड को रिवील किया है। अच्छा, इससे पहले किस कार्ड को रिवील करेंगे आप, 17 से पहले आप किस कार्ड को रिवील करेंगे, ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट कार्ड को रिवील करेंगे, क्योंकि 17 आपका लार्जेस्ट कार्ड है, उसे आप सबसे एंड में रिवील करना चाहते हैं।
तो उससे पहले आप किसको रिवील करना चाहते हैं? सेकंड लार्जेस्ट कार्ड को, उससे पहले उससे छोटे को, इससे जस्ट छोटे वाले कार्ड को रिवील करेंगे ना इससे पहले। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इससे पहले किसको रिवील कर दिया होगा? 13 को रिवील कर दिया होगा। तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा 13 17। इसमें आपने क्या किया? 13 को रिवील किया, फिर 17 आया, 17 को आप बैक में ले गए और फिर आपने 17 को रिवील कर दिया। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहा। पर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिला होगा, ये बताइए। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे मिला होगा? इस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए आपने क्या ऑपरेशन किए होंगे? आप बोल रहे हो कि आपने इस केस में यहाँ पर रिवील कर दिया, इसका मतलब ये इससे पहले आपने कोई ना कोई बैक ऑपरेशन किया होगा। अच्छा, वो बैक ऑपरेशन किस पे करोगे आप? जो इस समय बैक में बैठा है यहाँ पे उसी पे तो करोगे। अभी तो बैक में गया है, ये भाई बैक में कैसे गया? क्योंकि आपने बैक ऑपरेशन किया। इसका मतलब ये है कि 17 पे आपने बैक ऑपरेशन किया। इसका मतलब ये है कि 17 एक्चुअल में बैक में नहीं था, यहाँ से 17 को आगे ले गए, 17 पे आपने बैक ऑपरेशन किया। ठीक है, 13 को ऐसे रहने दो, यहाँ तक तो हमने प्रोसेस कर दी थी। 13 17 कर दिया हमने, पर कहा कि 17 बैक में नहीं था, 17 को आगे लेके आओ। आगे से हम इसे बैक में ले गए थे, पर हम इसे बैक में क्यों ले गए थे? इसका मतलब है इससे पहले हमने कुछ रिवील किया होगा। इससे पहले क्या रिवील किया होगा? तो जो इन 17 13 से छोटा है कौन सा नंबर है? वो 11। इसका मतलब ये इससे पहले हमने क्या रिवील किया होगा? 11। ठीक है, हम प्रोसेस को पूरा उल्टा कर रहे हैं। एड में हमारे पास क्या था? 17 था। उसके बाद हमारे पास क्या थे? दो एलिमेंट बचे थे। फिर एक समय ऐसा रहा होगा हमारे पास तीन एलिमेंट थे, इसमें हमने क्या किया? प्रोसेस की रिवील, बैक में ले गए, फिर रिवील, फिर बैक में ले गए, फिर 17 को वापस रिवील। फिर से इसी कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये आ गया, इसमें आप इस कार्ड को क्या कर रहे हैं? रिवील कर रहे हैं। पर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया होगा आपके पास? इसको रिवील करने से पहले आप किसी एलिमेंट को बैक पे ले गए होंगे। ठीक है, तो वो एलिमेंट कौन सा है? ऑब्वियसली जो इस समय बैक में बैठा वो एलिमेंट होगा। तो आपने कहा कि ये मैं एक्चुअल में बैक में था नहीं, इसे बैक में ले गया हूं। तो बाकी सबको तो ऐसे ही रहने दो, पर इसे मैं बैक में ले गया हूं तो इसे आगे ले आओ। पर अगर इसे आप बैक में ले गए हैं तो इससे पहले आपने कौन सा ऑपरेशन किया होगा? 101% आपने एक रिवील ऑपरेशन जरूर किया होगा। तो इससे पहले आप किसको रिवील करेंगे? 7 को रिवील करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपकी प्रोसेस होगी। एट द एंड देखिए आपके पास जो मिलेगा, आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ऑब्वियसली देखिए हर बार हमारे पास सबसे आगे कौन सा होता है? जिसे हम रिवील करते हैं, फिर बैक वाला होता है, फिर रिवील होता है, फिर बैक होता है। जो हमारी एक्चुअल एरे जो हमें चाहिए उसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है? रिवील ही तो करना है। सबसे पहले क्या करना है? रिवील, फिर बैक, फिर रिवील। तो अगर आप इस प्रोसेस को पूरा सिमुलेट करें हर एक एलिमेंट के लिए, जब तक बेसिकली आप सबसे छोटा एलिमेंट आगे न डाल दें, सबसे छोटे एलिमेंट को रिवील ना कर दे, तब तक आप इस प्रोसेस को करें, तो आपके पास एट द एंड इस कंटेनर में जो भी ये कंटेनर है, इसमें क्या आएगा? जो आपको बेसिकली डेक का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और आप इस कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब आपका सवाल ये है कि चलो इस प्रोसेस को हम कर देंगे, इस प्रोसेस में हमें कुछ करना ही नहीं है। हमेशा एक एलिमेंट पीछे रखा होता है, उसको पीछे से उठा के आगे लाना होता है, उससे पहले हमने कुछ रिवील किया होता है उसे डाल देते हैं। यही से प्रोसेस कर रहे हैं। और ये कंटेनर कौन सा लें? तो देखिए इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे से भी ऑपरेशन कर रहे हैं और आगे से भी ऑपरेशन कर रहे हैं। पीछे वाले एलिमेंट को हटा रहे हैं, उसे आगे डाल रहे हैं। तो आप डी क्यू ले सकते हैं, डी क्यू में हम क्या कर सकते हैं? आगे और पीछे दोनों पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका कोड करते हैं। कोड में क्या रहेगा? तो कोड में रहेगा सबसे पहले तो आप इसका साइज निकाल लेंगे, डेक डॉट साइज। डेक को क्या कर लेंगे? सॉर्ट कर लेंगे। डेक डॉट बिगिन, डेक डॉट एंड। पर आपको किस तरीके से चाहिए डेक के एलिमेंट? आप एक चीज बताइए, इस प्रोसेस को उल्टा कर रहे हैं तो आपको वो एलिमेंट किस तरीके से चाहिए थे? यहाँ पे आपने देखा था सबसे पहले लास्ट वाले को डाल कर रहे थे, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले आप क्या ला रहे थे? सेकंड लास्ट को ला रहे थे। तो इसको रिवर्स और कर लेंगे। इसे हमने क्या कर लिया? रिवर्स कर लिया। डेक डॉट बिगिन सॉर्ट करने के बाद डेक डॉट एंड। अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है? एक डी क्यू बनानी है, इसमें मैं आगे पीछे से कर सकूं। डी क्यू इंट, मान लीजिए इसका नाम क्यू रख देते हैं। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए सबसे एंड वाला आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिख रहा होगा? इस तरीके का दिख रहा होगा, आपने कुछ ना कुछ रिवील किया होगा एंड में। तो वो लास्ट एलिमेंट किया होगा, तो लास्ट एलिमेंट को मैं इसमें डाल देता हूँ। क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। किसको डाला जाएगा? डेक जीरो को, क्योंकि इस समय सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो कहाँ बैठा हुआ है? डेक जीरो पर बैठा हुआ है।
इसमें आपने कर दिया। अब आप अपनी प्रोसेस करेंगे इसके लिए, और इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। प्रोसेस क्या थी? आप कह रहे हैं कि ये लास्ट में जो भी एलिमेंट बैठा है ये आप ले गए हैं लास्ट में, आपने लास्ट में बैठा है, इसे आपने रिवील किया, इससे पहले ये बेसिकली लास्ट में बैठा है, तो आप कह रहे हैं इसे आप लास्ट में ले गए हैं, तो इसे आप पहले लाएंगे आगे। तो आप कहेंगे कि क्यू, इसे आगे लाने का तरीका क्या है, क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट, फ्रंट में लाना है ना मुझे, पुश अंडरस्कोर फ्रंट किस वाले को, जो क्यू के मतलब इस डी क्यू के बैक में बैठा है, क्यू डॉट बैक, इस वाले एलिमेंट को फ्रंट में ले आओ, पीछे से उसे हटा दो। पीछे से हटाने का मतलब क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। ठीक है, तो पीछे वाला एलिमेंट हट गया। जो बेसिकली आपका ये, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में आपने क्या बोला था कि 17 को अगर आप रिवील कर रहे हैं तो उससे पहले ये क्या है, ये अगर यहाँ पे है तो ये इस पे बैक ऑपरेशन हुआ होगा जरूर। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इससे अगर आप बैक में ले गए हैं तो उस प्रोसेस को उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, इसे बैक में से हटाएंगे और इसे आप कहाँ ले जाएंगे, फ्रंट में ले जाएंगे। ठीक है, एक एलिमेंट तो है, पर फ्रंट में ले जाने के बाद एक ऑपरेशन और करेंगे, आप इसे फ्रंट में ले गए, ये आपने ऑपरेशन कर दिया, आपने क्यू फ्रंट में ले गए और पीछे वाले को हटा दिया। पर आपने इस पे बैक ऑपरेशन क्यों किया होगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई रिवील करना होगा, आपको ith एलिमेंट रिवील करना है बेसिकली। तो आप फ्रंट में इसके आगे कौन रहा होगा, क्यू डॉट फ्रंट, बेसिकली पुश अंडरस्कोर फ्रंट, क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट। आपने किसी पे रिवील ऑपरेशन किया हो, किस पे किया होगा, एक चीज बताइए, आपके सबसे लास्ट वाला एलिमेंट तो इसमें था ही, तो बेसिकली आप करेंगे सबसे सेकंड नंबर के एलिमेंट पर, सेकंड लार्जेस्ट पर, वो है आई इक्वल टू 1 पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले पे आप क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को कर देंगे, डेक आई, क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट डेक आई। तो आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इसके बाद दो एलिमेंट आ जाएंगे आपके डेक इसमें, जो भी आपका ये आपने कंटेनर लिया है। इसके बाद आप तीन एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिला होगा, आप किसी ना किसी को बैक में ले गए होंगे तो उसे फ्रंट में लाओ, और आपने किसी ना किसी को रिवील किया होगा, सबसे आगे हमेशा रिवील वाला कार्ड होगा। इसलिए देखिए हमने क्या किया है, आपने पीछे वाले को आगे तो लाए, क्यू डॉट परसेंटेज को फ्रंट, पीछे वाले को आगे लाए और पीछे से हटा दिया, पर उसके बाद आपने क्या किया, रिवील ऑपरेशन किया, कि सबसे आगे रिवील है, परसेंटेज को फ्रंट फ्रंट में डाला ये। तो एट द एंड अगर यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, रिवील होगा, उसके बाद कुछ चीजें होंगी, सबसे आगे रिवील है, उसके बाद किसी ना किसी पे पुश हुआ होगा, फिर रिवील वगैरह ये सब हो रहा होगा। ठीक है, बाकी का चल रहा होगा जैसे भी चलना है। तो अगर एंड में अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपके पास ऐसा कंटेनर होगा जिसमें क्या होगा, सबसे आगे कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला होगा। बेसिकली जो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो होगा, आपके पास क्या होगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर ये वाली एरे तो इसके लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, कि सबसे एंड में आपने ये वाला रिवील किया, ये पीछे बैठा था, ये आगे ले आए, इस तरीके से। तो एंड में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, पर आप क्यू को तो रिटर्न नहीं करना, आपको वेक्टर रिटर्न करना है। तो ऐसा करते हैं, इसे एक वेक्टर में डाल देते हैं, इसके हर एलिमेंट को वेक्टर इंट आज बना लिया। और जब तक बेसिकली डी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक इस पे आप क्या ऑपरेशन करेंगे, आप कहेंगे इसके फ्रंट में जो भी उसे आंसर और पुश बैक कर दो, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, किस वाले को, फ्रंट वाले को, क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, और इसे फ्रंट से हटा दें, क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, फ्रंट वाले को हटा देंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और आंसर में सब कुछ आप डाल चुके होंगे, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।